आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम धर्माधिकारी अप्पा साहेब सभागृह में मौजूद हैं और आज यहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा एक मार्गदर्शन शिविर लिया गया। इस शिविर में जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा और ठाणे के जिलाधिकारी श्री कृष्ण पांचाल भी जो है उपस्थित थे। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, इस मार्गदर्शन शिविर में प्रताप सरनाईक द्वारा जो है मीरा भाईंदर में जितने भी 7-12 और रीडेवलपमेंट की जो बिल्डिंगें हैं और साथ ही साथ डीम कन्वेंस की बातें जो है उन्होंने इस मार्गदर्शन शिविर में बताई। और इस मार्गदर्शन शिविर में जो है मीरा भाईंदर के जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स और कमेटी जो है वो आज यहाँ पर उपस्थित थी। आइए देखते हैं इस पूरे विषय पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और साथ ही साथ यहाँ के कुछ लोगों ने क्या कहा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार आपल्या द्वारी ये जो सरकार की भूमिका है उस माध्यम से हमारी जिलाधिकारी श्री कृष्ण पांचाल जी, हमारे जो मीरा भाईंदर के महापालिका आयुक्त है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, राधा विनोद शर्मा जी, और बाकी सब हमारे जो सब रजिस्ट्रार और जो यूएलसी वाले और तहसीलदार और हमारे टाउन प्लानिंग के लोग यहाँ पे उपस्थित है। सबका यही कहना है कि राज्य शासन के माध्यम से जो विभिन्न योजनाएं दी जाती है वो योजनाएं लोगों तक पहुंचे। साथ ही में मीरा भाईंदर शहर में बहुत जटिल समस्या है क्योंकि डीम कन्वेंस अभी तक बहुत सारे बिल्डिंगों का नहीं हो गया। जो पुरानी और जर्जर इमारतें हैं उनको रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन नहीं मिलते क्योंकि उनके पैटर्न क्लियर नहीं रहते। तो कुछ ऐसी चीजें जो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से जो रुके हुए थे, ऐसे शिविरों के माध्यम से वो अगर टाइटल उनका क्लियर हो जाएगा, उनके नक्शे अगर मंजूर हो जाएंगे, उनके अगर जिलाधिकारी कार्यालय से अगर उनको जो चाहिए वो परमिशन मिल जाएगी, तो मीरा भाईंदर शहर में एक अच्छा सुंदर शहर बनेगा। डेवलपमेंट जो करनी होती है वो डेवलपमेंट वो लोग कर पाएंगे और हमारे जो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अपना खुद का घर मिलेगा। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्या? नहीं, देखिए, मैं किसी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप नहीं। देखिए, मैं लोक प्रतिनिधि शहर का शहर पे लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं इस शहर का नेतृत्व कर रहा हूँ और नेतृत्व करते करते ये शहर के जो भी सवाल रहते हैं वो सवाल का जवाब देने में मैं बांधी हूँ क्योंकि पिछले 4 टर्म से भी शहर का विधायक के तौर पे चुन के आया हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों को जो चाहिए वो सेवा देना है और मैंने सिर्फ एक शिविर नहीं रखने ताकि वो पॉलिटिकल कोई फायदा उससे हो। हर महीने के पहले संडे हम ये शिविर लेंगे ताकि आज अगर जिसको कोई चांस नहीं मिला या उनके डॉक्यूमेंट्स अगर उसको क्लियर करके नहीं मिले तो अगले महीने में मिलेंगे। अगले महीने में अगर किसी को नहीं मिला तो उसके अगले महीने में मिलेंगे और उसके बाद में भी महानगर पालिका के स्तर पे हमारे उपनिबंधक रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे और महापालिका प्रशासन के प्रमुख के तौर पे आयुक्त किसी को नियुक्त करेंगे। उन लोगों की एक कमेटी बना के महानगर पालिका में एक जो वार्ड है वो खुला किया जाएगा ताकि लोगों को हर रोज जो सवाल उनके हैं वो एक ही दिन में वहाँ पे उसके ऊपर उनका न्याय मिलेगा या वो सवाल का जवाब मिलेगा। शासन प्रयत्नशील है और शासन ने बहुत ही जो नियम है वो नियम शिथिल किए हैं। बहुत सारे लोगों को उस शिथिल नियम करने के बाद फायदा होगा क्योंकि देखिए जो लोग हैं वो उनका हक मांग रहे हैं। हम तो हमारे जेब से उनको कुछ नहीं दे रहे। जो कानून है और कुछ कानून तो अंग्रेजों को जमाने के कानून है वो बदलने की जरूरत है और ये कानून अगर बदल के हमारे गोर गरीब जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों का अगर फायदा होता है और उनका अगर काम होता है, उनकी बिल्डिंग जो जर्जर हो गई है वो अगर डेवलपमेंट अगर उसकी होती है तो निश्चित रूप से हमारा वो कर्तव्य और शासन उनके साथ में था। सर, यूएलसी की वजह से कलेक्टर साहब में यहाँ से एनओसी नहीं मिलता है और 7-12 में नाम नहीं चढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे सर? नहीं, इसके लिए माननीय कलेक्टर साहब भी यहाँ पे है और उनको देखिए आज लोगों की हजारों की संख्या में यहाँ जो उपस्थिति है वो जिलाधिकारी साहब को पता चला कि नहीं ये गंभीर समस्या है और ये गंभीर समस्या का हल उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि आज जर्जर इमारतें यूएलसी की वजह से अगर रीडेवलपमेंट को उनको परमिशन नहीं मिली तो इमारतें गिर सकती है, लोगों की मृत्यु हो सकती है और इसके पहले ही अगर उनको यूएलसी की परमिशन मिल जाए, उनको अगर नक्शे अगर कॉर्पोरेशन सैंक्शन करे तो ये लोगों की जानें भी बच सकती है और निश्चित रूप
से हमारा शासन, हमारा प्रशासन जो है लोगों के साथ है। नहीं नहीं, ऐसा मेरा यही कहना है कि जो गलत लोगों के हाथ में रीडेवलपमेंट नहीं जाना चाहिए, जो लोगों को फंसाते हुए लोगों के घर खाली करके देंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं रहेगी बिल्डिंग बनाने की, मगर एग्रीमेंट बनाएंगे सोसाइटी के सेक्रेटरी चौरपन को पटा के वो लोग रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट साइन करके लोगों को रेंट भी नहीं दे और लोगों को बाहर कर देंगे और भाग जाएंगे। लोगों के आने वाले पैसे से रीडेवलपमेंट करेंगे और बिल्डिंग का काम बीच में छोड़ जाएंगे। इन लोगों के हाथ में वो बिल्डिंग नहीं दो, ऐसा मैंने लोगों को आह्वान किया कि गलत हाथों में अगर वो बिल्डिंग देंगे तो लोग बेचारे बेघर हो जाएंगे। वो उनको उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं हमारी पुरानी धोखाधड़ी बिल्डिंग थी वो अच्छी थी, अब तो ना घर का रहे ना घाट का रहे, इसी परिस्थिति शहर में निर्माण नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए, मैं मेरा फिर शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ, मैं लोगों के ऊपर कोई उपकार नहीं करता हूँ। भले महाराष्ट्र का मैं मंत्री हूँ, मगर मंत्री किसने बना? क्योंकि इस शहर में, ठाणे शहर में मुझे 4 बार विधायक के तौर पे विधानसभा में भेजा, इसलिए मैं राज्य का मंत्री बन गया। मैं हर जगह पे जहाँ पे मुझे पार्टी की ओर से जाना पड़ता है, जहाँ पे मुझे एकनाथ शिंदे साहब अगर मराठवाड़ा धाराशिव भेजते तो मैं उधर जाता हूँ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उधर में जाऊँ, मैं उधर में जाता हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं क्या लोगों के ऊपर उपकार नहीं करता हूँ? हाँ, मगर एक बात जरूर है, मैं जिस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ उस शहर के ऊपर मुझे ध्यान देना ही है, वो मेरा कर्तव्य है। देखिए, टोल नाके का निर्णय हो गया, राज्य शासन के अभी जो निर्णय है राज्य शासन के MSRDC के और उप मुख्यमंत्री जो हमारे एकनाथ शिंदे जी है उन्होंने निर्णय दे दिया। वो दहिसर टोल नाका हटाने का निर्णय जो है MSRDC के माध्यम से हो गया, वो कभी भी हट सकता है। सिर्फ जो हैवी व्हीकल के लिए टोल नाका है, MSRDC ने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो नितिन गडकरी जी उसका खाते के मंत्री है, उनको रिक्वेस्ट की है कि ये टोल नाका यहाँ से हटके वर्सोवा ब्रिज के आगे चला जाए तो अच्छा होगा। उसके लिए मैं भी नितिन गडकरी साहब से मिला है, उन्होंने भी उसके बारे में अतिशय समाधान मेरा करते हुए निश्चित रूप से उसका न्याय देने की भूमिका उनकी है। वो भी जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे और वो टोल नाका वर्सोवा ब्रिज के आगे जाए। 25-30 साल पुराने लेआउट बेसिक एफएसआई और गार्डन के एफएसआई को मिला के तो नए जिसकी वजह मतलब कई ऐसे पुराने लेआउट एक अगर सिंगल फाइल अगर ऐसी आएगी तो हमारे सहायक नगर रचना जो PM शिंदे है उनके माध्यम से अगर ऐसी कोई किसी के ऊपर कठिनाई आती है तो कमिश्नर साहब को मैं निर्देश देता हूँ कि ऐसे लेआउट की वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं। सर, क्या कहना चाहोगे? आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज मार्गदर्शन शिविर रखा है, इस पर आपके क्या? नमस्कार, मेरा नाम इमरान शेख है, मैं मीरापुर में रहता हूँ। मेन मुद्दे पे जो हमने उनको पेपर दिया था कि हमारे मुद्दे नगर पालिका के कमिश्नर से पूछिए, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। मेन मुद्दा क्या है हमारा कि जो UDCPR आने के बाद बेसिक एफएसआई और गार्डन का एफएसआई जो बना है वो नगर पालिका सोसाइटी को ना देते हुए 20-25 साल पुराने लेआउट रिवाइज करके बिल्डरों को दे रही है। तो जब हम कन्विंस ले भी लेंगे और हमारा एफएसआई जब बिल्डर ले चुका रहेगा तो कन्विंस लेके हम करेंगे क्या? पहला चीज़। दूसरा, नगर पालिका के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है सोसाइटियों के, तो हमको कन्विंस मिलेगा कैसे? टीम कन्विंस के लिए जाते तो रजिस्ट्रार बोलते पेपर लाइए, पेपर ही नहीं तो कन्विंस मिलेगा कैसा? ये लोग हमको बता रहे कि कन्विंस ऐसा ऐसा मिलेगा, प्रोसीजर बता रहे हैं, लेकिन नगर पालिका को सरनाईक साहब ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट किधर है आपके ऑफिस में, जब परमिशन दी गई है बिल्डिंग को, परमिशन के पेपर किधर है, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। आज 30 साल हो गया है, लेआउट बन चुके हैं, सारा एफएसआई यूज हो गया है। UDCPR आने के बाद जो एफएसआई बढ़ा हुआ है तो वो एफएसआई तो सोसाइटियों का है ना, तो बिल्डर कैसे ले रहे हैं उसको और नगर पालिका दे कैसे रही है? और नगर पालिका के कमिश्नर जब हेयरिंग लेते हैं 1-2 मिनट में हेयरिंग खत्म कर देते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है। तो इसके ऊपर हम जवाब मांगे थे, लेकिन जवाब हमको नहीं मिला। हमने तो ये पेपर सरनाईक साहब को दिए हैं, इसके ऊपर हम ये सारे मुद्दे पे उनसे मांगे हुए हैं। आपको क्या लगता है? हमने सरनाईक साहब के ऑफिस में भी जाके बोले, लेकिन आज 1.5 साल हो गया, हमको उस मुद्दे पे कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि हद ये हो गई कि बिल्डर हमारे एम्यूनिटीज के ऊपर 100 करोड़ का लोन ले चुका है और अपनी प्राइवेट पार्टीज उधर ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन सोसाइटी को उधर जाने का हक नहीं है। वो भी मुद्दा हमने सरनाईक साहब को दिया था, उस पर भी कमिश्नर साहब कुछ नहीं कर रहे।
दो तीन तीन कमिश्नर बदल गए, लेकिन आज तक वो मुद्दा उधर का उधर ही है। मतलब आपका कहना ये है कि आज तो मार्गदर्शन शिविर रखने के बावजूद आपकी बातें नहीं, उसका कोई विषय नहीं। हमने कंप्लेंट फाइल किया था बिल्डर के अगेंस्ट, जब उधर कुछ नहीं था। आज 33 माले के 2 टावर बन गए, लेकिन आज तक हमारी हेयरिंग ही नहीं हुई कमिश्नर के डिपार्टमेंट में। तो इससे बुरी बात है। आगे चल के इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आप क्या करेंगे? हम तो कोर्ट में जाएंगे और हम तो सरनाइक साहब के बंगले पे फिर जाएंगे ये पूछने के लिए कि इसका जवाब दो। जवाब नहीं मिल रहा है हमको। क्या कहना चाहोगे सर? आप आज मार्गदर्शन शिविर में आए जहाँ पर रिडेवलपमेंट को लेकर कई सारी बातें कह रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आज का शिविर बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली। प्रताप सरनाइक साहब ने अपना मुद्दा रखा, लोगों को आश्वासन दिया कि आगे हम काम करेंगे और मीरा भाईंदर को और उसका सुंदर करेंगे, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, जितना भी 7/12 का प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि सोसाइटी का जो 7/12 के ऊपर जो ऑलरेडी बिल्डर ने FSL लेके पूरा के लिया है, उसका कोई भी क्लियरिफिकेशन महानगर पालिका से मिलता नहीं है। महानगर पालिका और 79 जो ए में जो कार्रवाई होनी चाहिए डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वो नहीं हो रही आज तक। और 79 का एक कार्रवाई नहीं होती है, लोगों को डायरेक्ट बिल्डर को अपॉइंट करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरा एक मुद्दा ऐसा है, मैं आज रजिस्ट्रार के पास बहुत सारी कंप्लेंट कर चुका हूँ, डिप्टी रजिस्ट्रार थाने तालुका। उस पर मेरी सब सुनवाई 2022 से पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके ऊपर। और MC मेंबर, सोसाइटी के मेंबर से सब उनके तरफ से नोटिस निकाले जा रहे, मेरे पर कार्रवाई उनकी हो रही है। इसके मैं मुद्दा है 79 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे जो मुद्दे हैं, मेरे जो कंप्लेंट है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। डिप्टी रजिस्ट्रार थाने तालुका, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार बेलापुर में कंप्लेंट किया, उसकी भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरे को न्याय मिला नहीं अभी तक रजिस्टर ऑफिस से, डिप्टी रजिस्ट्रार। आपको क्या लगता है आज प्रताप सरनाइक यहाँ पर आके आप किसी की जो आपको कन्वीनियंस के बारे में बताओ, कई सारी बातें बताओ, आपको नहीं लगता कि आपकी कोई इसमें मदद हो पाएगी? हाँ, कन्विंस के बारे में जरूर मदद होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है, इस आश्वासन पर भरोसा रख के हम आगे काम करेंगे। उन्होंने अच्छे मुद्दे बताए और सबको सपोर्ट किया है। लोगों को 4 बार हमने उनको जिता के दिया है। हम हमें सेवा जनता के लिए जरूर सेवा करेंगे, हमें उनको भी पूरा विश्वास है। धन्यवाद। हाँ, इस सीट के बारे में क्या? आज का प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छा लगा, जानकारी मिली हमें। उससे बहुत सारा हमारा जो हम कानून के ब्लाइंड थे, उनका वो जानकारी पूरी तरह मिली, इसका हम समाधान है। थी आपकी? मेरा नाम प्रदीप खिस्ती है, मैं निराधाम सोसाइटी से आता हूँ। गाँव निराधाम सोसाइटी 143 सर्वे नंबर है। 141 और 142 से हमारे प्लॉट के ऊपर अतिक्रमण रोड बना है। दूसरा, हमारे सोसाइटी के अंदर एक अनधिकृत बांधकाम है, उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन किया था, लेकिन आज की मीटिंग में ये सब चीजें हुई नहीं है। आपका एक डीम का मुद्दा था, ऐसी जानकारी मिली है। डीम का मुद्दा था, उसमें जो ऑर्डर लिया था हमने वो कन्वर्ट करने का था, डीम लीज में कन्वर्ट करने का था। तो वो ऑर्डर का अभी तक हमको हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो मुताबिक 3 महीने में होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। तो किसने दिया नहीं ऑर्डर आपको? आपके जो रजिस्ट्रार है हमारे डीडीआर साहब ने आज तक हमको ऑर्डर दिया नहीं है, उसके वजह से हमारा रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर पूरा रुक गया है। क्या कहना है उनका, क्यों नहीं दे रहे? उनका कहना है अभी 6 तारीख को उन्होंने हियरिंग लगाया है, इसमें उनका क्या कहना है मालूम पड़ेगा। मेरे को ये बताइए कि आप कहते कि हमारी बिल्डिंग को वहाँ पे रोड बना दिया गया, रोड किसने बनाया, किस बिल्डर ने बनाया और क्यों बनाया? रोड मैजिक स्टार बिल्डर करके है, उन्होंने बनाया है। और 142 से वो रोड बना है 143 में, हमारा सर्वे नंबर 143 है और 143 का बिना परमिशन से उन्होंने वो रोड बनाया है। क्या उसके प्लॉट को वो रोड था, कोई जगह थी रोड जाने? पहले रोड नहीं था, वो हमारा ग्राउंड था, उसमें से बच्चे लोग खेलने का आते थे, लेकिन अभी उसको रोड बनने से हमारा सोसाइटी का रीडेवलपमेंट रुक गया है। तो ये रोड किसने बनाया और महानगर पालिका ने उसको CC कैसे पास किया? और कितने माले का टावर है? महानगर पालिका को हमने 2007 से पेपर वर्क चालू है हमारा, लेकिन महानगर पालिका कोई कार्रवाई कर नहीं रही। पर ये रोड किसने बनाया, किसकी? मैजिक स्टार बिल्डर। और कौन है वो मैजिक स्टार में? मैजिक स्टार में विक्रम प्रताप सिंह है। और कौन है इसमें? इसमें शायद पार्टनर में कौन राजू गोयल भी है शायद। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका नाम बदनाम करने के लिए इल्जाम लगा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो तकलीफ है वो हम बता रहे हैं, हमको कोई लेन देन नहीं उससे। तो आपने मनपा आयुक्त से क्यों नहीं शिकायत की? कई बार हम जाके मिल के आए, हमने एप्लीकेशन राइटिंग में दी है, हर चीज हमारे पास है। आज हम लेके भी आए थे सबमिशन के लिए। आपको दिखाना है, ये दिखा सकते हैं आप।
तो आज क्या कहा सबमिशन के लिए दिया तो आज सबमिशन के लिए ये डिपार्टमेंट ही नहीं इधर है, सब उन्होंने बोल दिया है। डीन का डिपार्टमेंट तो था ना आज यहाँ डीम पर का है, लेकिन डीम का बोल रहे कल अपना का जो डेट मिला है वो डेट के ऊपर से क्या होता है वो देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात की। इन लोगों का कहना है कि इस मार्गदर्शन शिविर से उन्हें कई सारी जानकारी मिली है और ऐसे शिविर जो है आगे भी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा किए जाने चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि शांति पार्क में 50 जो बिल्डिंग है उनका कन्वेंस वो फ्री में करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मीरा भाईंदर की जितने भी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट और कन्वेंस के जितने भी प्रश्न हैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी सुझाव लाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी मीरा भाईंदर की जनता के प्रश्न हैं उनका सुझाव भी वो देंगे। दोस्तों इस पूरी खबर से आपको क्या लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए बेधड़क खबरें। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।